दोस्तों, ये समय कब आपको फर्श से अर्श पर या अर्श से फर्श पर ले जाए कोई नहीं जानता, लेकिन क्या हम इस समय के लिए तैयार रहते हैं? तो आइए इसे हम जैन मास्टर की कहानी से समझते हैं। और इस कहानी से कोई वैल्यू मिले तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। एक समय की बात है, जॉन नाम का एक जैन मास्टर था जो तमिलनाडु के एक गांव के बाहरी इलाके में रहता था। वह बहुत प्रसिद्ध था और उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब भी वह गांव जाता था तो पूरा गांव उनका सम्मान करता था। लोग उनको स्वागत करते और उसे बहुत सी चीजें देते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव की एक अविवाहित लड़की गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के पिता के बारे में पूछा तो उसने कहा कि यह जॉन का बच्चा है। लड़की के पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और जॉन के स्थान पर चले गए, जो लोग कभी उनका सम्मान करते थे। अब लोगों को बदलने में देर नहीं लगी। उन्होंने जॉन के दिल पर हमला किया और उसे गाली देना शुरू कर दिया, और यहां तक कि क्रोधित लोगों ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। जॉन बाहर आए और पूछा कि क्या बात है। लोगों ने चिल्लाया और बहुत ही गुस्से में बोला कि यह बच्चा तुम्हारा है, लो अपना बच्चा उसके साथ। जॉन ने कहा कि क्या यह बच्चा मेरा है? तभी बच्चा रोने लगा तो उसने बच्चे को शांत करने के लिए गाना गाना शुरू कर दिया। जॉन ने कोई बहस नहीं की और न ही कुछ कहा। लोगों ने बच्चे को उसके पास छोड़ दिया और वहां से चले गए। एक दिन जॉन बच्चे के साथ भिक्षु मांगने के लिए गांव गया, लेकिन अब गांव के लोग उनकी कोई इज्जत नहीं करते। जब भी वह गांव की गलियों से गुजर रहा होता या जिस भी दरवाजे के सामने वह खड़ा होकर भिक्षु मांगता, सब अपने घर के दरवाजा बंद कर देता। लोगों की भीड़ ने उसे गालियां देना और उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। जॉन अब उस घर पर पहुंच गया जिस लड़की का यह बच्चा था। उसने अपने बच्चे को देखी और अपने घर वाले को बोली कि मुझे खाना मत दो, लेकिन कम से कम इस बच्चे को थोड़ा दूध तो पिलाने दो। मेरी गलती हो सकती है। लेकिन इस बच्चे की क्या गलती है? बच्चा लगातार रो रहा था और लड़की उसकी आवाज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर वह लड़की अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ी और कबूल किया कि उसने जॉन के बारे में झूठ बोला था कि वह उसके बच्चे का पिता है। उसने असली पिता की पहचान को बचाने के लिए ऐसा किया था और छिपाने के लिए जॉन के नाम का इस्तेमाल किया था। पिता को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। घर से बाहर भागा और जॉन के पैरों पर गिर पड़ा और बच्चे को लेने की कोशिश की। जॉन ने पूछा कि क्या बात है। लड़की के पिता ने कहा, गुरुजी, कृपया मुझे माफ कर दें, यह बच्चा आपका नहीं है। जॉन ने उत्तर दिया, क्या यह बच्चा मेरा नहीं है? जॉन ने बच्चा उसे दे दिया। बच्चा लेकर लड़की के पिता वहां से जाने लगे। तभी गांव के लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने जैन मास्टर से माफी मांगी और कहा कि गुरुजी, आपने उस वक्त इनकार क्यों नहीं किया? जॉन ने जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता, बच्चा तो किसी का होगा। लोगों ने कहा कि बच्चा आपका नहीं था। हर किसी ने आपकी निंदा की, आपका अपमान किया और आपको अपमानित किया। आपकी अच्छी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। सभी ने सोचा कि आप एक बुरे व्यक्ति थे, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। क्यों? जॉन ने उत्तर दिया, मैं न तो बुरा हूं और न ही अच्छा हूं, मैं सिर्फ मैं हूं। मैंने अच्छा और बुरा होने का विचार छोड़ दिया है। मुझे आपके सम्मान या आपके अनादर की परवाह नहीं है। मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूं, और आपको जो सही लगता है आप वही करते हैं। जैन मास्टर की कहानी हमें कई मूल्यवान सबक सिखाता है। पहला सबक संभाव के बारे में है। जॉन विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहे, यहां तक कि जब उन पर कुछ ऐसा करने का आरोप लगाया जा रहा था जो उन्होंने नहीं किया, तो उन्होंने अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया और इसके बजाय चुप रहना चुना। केंद्रित और जमीनी संभाव मन की एक स्थिति है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहने में सक्षम बनाती है। यह खुशी की उच्च अवस्था है जो स्थिर और अंतिम लालसा है। दूसरा सबक स्वीकृति है। संभाव स्वीकृति की ओर ले जाता है क्योंकि यह हमें चीजों को उसी रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है। उन्होंने उस बच्चे को स्वीकार कर लिया जो उनके पास छोड़ा गया था। भले ही उन्हें पता था कि यह उनका नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहस नहीं की या खुद का बचाव करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस स्थिति को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे वह थी और बच्चे की मदद करने के लिए वह जो कर सकते थे किया। तीसरा सबक है गैर निर्णय। संभाव गैर निर्णय की ओर ले जाता है क्योंकि यह हमें अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों या विचारों में फंसे बिना उन लोगों को शांत करने की अनुमति देता है
जिन्होंने उन पर हमला किया था या उन पर गलत काम करने का आरोप लगाया था। उन्होंने समझा कि वे अज्ञानता से काम कर रहे थे और इसने उनके कार्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। हम हिंद कहानी से इन पाठों को अपने मन में संभव विकसित करके अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हम अपनी भावनाओं में फंसने के बजाय शांत और केंद्रित रहना सीख सकते हैं। निर्णय, हम अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों या विचारों में फंसने के बजाय चीजों को वैसे ही देखना सीख सकते हैं जैसे वे हैं। संभाव विकसित करके हम अपने जीवन में अधिक शांति और खुशी पा सकते हैं। हम खुद को और दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना सीख सकते हैं जैसे वे हैं। बिना किसी निर्णय या आलोचना के हम ऐसा कर सकते हैं। अपनी पूर्व धारणाओं या विश्वासों में फंसने के बजाय शब्द को अधिक स्पष्टता और समझ के साथ देखना सीखें और हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्य और अर्थ के साथ जीना सीख सकते हैं, यह जानते हुए कि हम वही कर रहे हैं जो हमारे लिए और दूसरों के लिए सही है। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कोई वैल्यू या कोई सीख मिली हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही ज्ञान की कहानी के साथ। धन्यवाद।